किसी के पैसों से कुछ गिफ्ट कर देने से कोई इंप्रेस नहीं होता। हर बीमारी का कोई सिम्टम होता है, गरीबी का एक सिम्टम है कि मैं काम इसलिए करता हूं कि महीने के अंत में पैसा आता है। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं, नहीं नहीं कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा रोज टॉर्चर हो रहे हैं, आप ऑफिस जाके टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं। 4 खानदान मिडिल क्लास में और चारों रेंट पे रह रही है, और उधर भिखारी मुंबई में फ्लैट खरीद ले रहा है। तो क्या दिमाग आदमी का नहीं खराब होना? मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के। मेरे को 2-4 दिन सही से रात में नींद नहीं आई। अब 2025 आ गया, पूरी दुनिया बदल दूंगा। अभी मैं हाल फिलहाल में एक वीडियो देख रहा था, जो बहुत बड़े फुटबॉलर है, क्या नाम है उनका, एक बहुत बड़े फुटबॉलर है रोनाल्डो, राइट? नहीं नहीं रोनाल्डो, जैसे मैं बोला एक जबरदस्त तालियां जाऊंगा, रोनाल्डो की वीडियो थी। सो आई वॉज वॉचिंग हिज इंटरव्यू, राइट? तो रोनाल्डो ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले उनके बेटे ने उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू गिफ्ट अ फरारी टू माई गर्लफ्रेंड, गिव मी मनी। ये रियल है, रोनाल्डो का इंटरव्यू। उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को फरारी गिफ्ट करनी है उसके बर्थडे पे, तो आप मुझे फरारी का पैसा दे दो। रोनाल्डो के लिए एक फरारी कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने क्या बोला ये सुनिए। रोनाल्डो ने कहा कि तुम मुझसे या अपनी मां से ऐसी किसी भी चीज के लिए दोबारा कभी पैसा मत मांगना। और तुम्हें क्या लगता है ये जितनी चीजें मुझे मिली हैं, क्या दुनिया ने आके मेरे हाथ में थमा दी हैं? नहीं, मैंने मेहनत करके ये सारी चीज, तुम मेहनत करके कुछ बनो राइडा। उन्होंने कहा कि मेहनत करके बनो, और तुम बन जाओ, वो बड़ी बात है। किसी के पैसों से कुछ गिफ्ट कर देने से कोई इंप्रेस नहीं होता। ये रोनाल्डो कह रहे हैं। आप सोच के देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी जो काम कर रहा है उस काम, और वो लोग क्यों काम कर पाते हैं, वो क्यों इतना मेहनत कर पाते हैं। मुझे तो ये लगता है कि मेहनत वही कर सकता है जिसके अंदर उस काम के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। और जब मोहब्बत पैदा हो जाती है तो मेहनत का पता नहीं चलता। फिर तो आदमी काम में ही आनंदित होता है, काम से ऊर्जान्वित होता है। वो जितना काम करता है उतनी ऊर्जा उसकी बढ़ती जाती है। देखिए, अगर आप काम करके थक जाते हैं, फिर सुनिए, आप मजदूर हैं। अगर आप 8 घंटे काम करके थक गए ना कि सोना है, मैं बहुत थकी, मुझे सोने दो, इसका ये मतलब है अभी आपके पास जो डीएनए चल रहा है, जो आपकी सोच का जो डीएनए है, जो आपके लक्षण है, लक्षण समझते हैं आप, सिम्टम बोलते हैं उसको। कोविड का कोई सिम्टम था कि नहीं था? हर बीमारी का कोई सिम्टम होता है, गरीबी का एक सिम्टम है, गरीब लोगों का एक सिम्टम है, थक जाते काम करके। तो काम करके थक जाएगा साहब, मजदूर काम करके थक जाएगा, वो 8-10 घंटे रिक्शा चलाएगा, कुछ करे, थक जाएगा। रात में जब तक कुछ लेगा नहीं उसको नींद नहीं आएगी, राइट? वो इतना थक जाता है साहब, राइट? और ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उनका काम थका देता है। अगर आपको आपका काम थकाता है, आपको थकान आ रही है अपना काम करके, यानी भैया अभी आप काम से जुड़े ही नहीं है। अभी आप किससे जुड़े? काम के रिजल्ट से, कि मैं काम इसलिए करता हूं कि महीने के अंत में पैसा आता है। अगर आप काम से जुड़े होते तो काम थकान पैदा कर ही नहीं सकती। जो आदमी काम से जुड़ा है वो तो काम ना करे तो थक जाए। उसको 2-4 दिन बोलो काम नहीं करना, उसको टेंशन हो जाता है। 10 दिन छुट्टी दे दो, 11वें दिन बुखार हो जाएगा उसको, वो पागल हो जाता है, उसको काम चाहिए। जो लोग काम से जुड़ जाते हैं वो काम करके कभी नहीं थकते, और यही लोग चैंपियन बनते हैं, यही लोग अमीर बनते हैं। इन्हीं लोग की कहानियां सुनाई जाती है, इन्हीं के बारे में आपको बताया जाता है, इन्हीं के बारे में किताबों में लोग पढ़ते हैं। That's it, वही लोग जिनको काम से ऊर्जा मिल रही है, ना कि ऊर्जा जा रही है। 2 चीज हो सकती है, मैं कुछ कर रहा हूं तो या तो मेरी ऊर्जा बढ़ जा रही है, और या तो मेरी ऊर्जा घट जा रही है। या तो मेरी एनर्जी बढ़ जा रही है, या तो मेरी एनर्जी घट जा रही है, घट रही है। इसका मतलब अभी मैं मजदूर हूं, बढ़ रही है, यानी अब आप आ गए, ट्रैक पे आ गए। अब आप ट्रैक पे आए, अब जिंदगी में आप अपनी कहानी लिखना शुरू करेंगे। अभी तक तो आप मजदूरी कर रहे थे। और जितने भी छोटे लोग होते हैं, बुरा ना माने कोई भी, राइट, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, छोटा आदमी थकता बहुत है साहब, बहुत जल्दी थक जाएगा साहब। और जो भी बड़े लोग हैं, लोगों को क्या लगता है बड़ा आदमी काम नहीं करता। भाई बड़ा आदमी तेरे से बहुत ज्यादा काम करता है। लोगों को लगता है धंधे भाई बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं, नहीं नहीं कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जी के और साधारण मरना चाहते हैं, जो क्रांति पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई बैलेंस नहीं होता, राइट? देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस।
देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। जिस आदमी ने इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है, जिसको चैंपियन, वो थोड़े वर्क लाइफ, उसका तो वर्क ही उसकी लाइफ है, काम ही उसकी जिंदगी है। और अगर आप कहते नहीं काम और जीवन में बैलेंस होना चाहिए, यानी आप एक ऐसी गरीब और दुखी आत्मा है जिसका काम अभी तक जीवन बना ही नहीं है। और अगर आपका काम जीवन नहीं बना है, आपका जीवन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। रोज टॉर्चर हो रहे हैं आप, ऑफिस जाके टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं, ये टॉर्चर हो रहा है। जीवन आपको क्योंकि काम अलग है, जीवन अलग। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए। फिर जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई, छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए ढो रहे हो उसको, क्यों ढो रहा? और ढोते ढोते पहुंचेंगे कहां? यही होता है। चार खानदान मिडिल क्लास में और चारों रेंट पे रह रही है, और उधर भिखारी मुंबई में फ्लैट खरीद ले रहा है। कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। फिटनेस के लिए लोग क्या नहीं करते, इंटेंस वर्कआउट, क्रेजी डाइट्स, और फिर छोड़ देते हैं। पर फिटनेस का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग। ओए साइना, આ તો આપણી સાયનાબેન છે. ओए पाजी, लेट्स गो. चल मचा, आई एम वॉकिंग. অভিযান মানে আমরা সবার আগে? स्टेपमेंट के साथ सब अचीव कर रहे हैं अपने डेली स्टेप गोल्स और कमा रहे हैं रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड्स भी। आज ही फ्री साइन अप करें और पाए $10 वर्थ ऑफ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स। अब चल रही है दुनिया, बदल रही है दुनिया। भाई हमारी चौथी खानदान और रेंट पे रह रही है, आपकी चौथी खानदान, और आप अभी तक सोच रहे मैं कौन सी गाड़ी लूं ना लूं, होगा कि नहीं होगा लोन। उधर मुंबई का भिखारी फ्लैट ले लिया। कुछ तो गड़बड़ होगा भाई, हाँ? कुछ तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? वो भिखारी होके फ्लैट ले लेगा मुंबई में, और हम चार खानदान से रेंट देंगे। मैंने जब ये न्यूज पढ़ी, जब मैंने ये, अच्छा ये न्यूज सही है, आज अभी इधर से निकलिएगा तो गूगल कीजिएगा भिखारी जिसने मुंबई में फ्लैट खरीदा, गूगल इट। तो क्या दिमाग आदमी का नहीं खराब होना? मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के। मेरे को 2-4 दिन सही से रात में नींद नहीं आई कि यार ये भिखारी क्या किया। साला आदमी लगा हुआ है 4 खानदान से रेंट पे, और ये क्या किया ऐसा। तो मुझे लगा कि एक काम किया होगा कि आम आदमी नालायक है, 2 दिन उत्साह में रहता है, 4 दिन फिर मर जाता है। 7 दिन कमाल का काम करेगा कि अब 2025 आ गया, पूरी दुनिया बदल दूंगा, और 15 दिन के बाद लोग उसको बोल रहे हैं कि पहले जगेगा तब तो दुनिया बदलेगा, सही टाइम पे जग तो जा। हाँ, फिर सो रहा हुआ। मुझे लगा कि भिखारी और बाकी लोगों में क्या अंतर होगा, तो मुझे लगा अंतर होगा सिर्फ एक चीज का, कि वो जो भिखारी होगा 20 साल तक अनुशासित रहा होगा कि भैया इतने टाइम पे अगर मंदिर के पास जाना है तो। और देख लीजिएगा कई भक्त नालायक होते हैं कि आज मन नहीं कर रहा हनुमान जी का, यहीं से दर्शन करूंगा, आज आंख बंद करूंगा, डायरेक्ट दर्शन। भक्त कई बार नालायक हो सकता है, लेकिन जो भिखारी ऐसा होगा, वो तूफान आए जो आए कुछ भी, वो पहुंचता जरूर होगा। सोचिए, मुझे तो यही लगता है ये सारा खेल इसका है कि कोई काम आप कितनी शिद्दत से कितने दिनों तक कर सकते हैं। दैट्स इट राइट। कोई भी काम आप कितने शिद्दत से कितने दिनों तक कर सकते हैं। दैट्स इट राइट। कोई भी काम आप कितनी शिद्दत से कितने दिनों तक कर सकते हैं। भैया 4 दिन तो शिद्दत से कोई काम कर सकता है, 4 दिन तो कोई पागल हो सकता है, 4 दिन तो कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर देगा, लेकिन लगातार कोई 2 साल बड़ी बात करे, लगातार 2 साल काम, लगातार 2 साल, औकात चाहिए उसके लिए, औकात चाहिए।